नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत त्यागी। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन पिटारा। आज भारत के गांव सीरीज के अंतर्गत हम आपको लेकर आए हैं भनेड़ा विलेज में। भनेड़ा विलेज ये आपको जहां पर हम ये अभी है, ये उपस्थिति हम एंट्री पॉइंट पर आपको दिखा रहे हैं। ये द्वार है जहां से गाँव शुरू होता है। इसके अलावा मैं गांव के लोकेशन स्टैट्स आपके लिए एक बार प्रस्तुत कर देता हूं। यहाँ जो गांव की कनेक्टिविटी है, ये उत्तर प्रदेश के अंदर गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये तहसील मोदीनगर के अंदर ये गांव आता है। इस गांव के जो मौजूदा एमएलए आते हैं वो मंजू शिवाज जी हैं, डॉक्टर मंजू शिवाज। यहाँ के मौजूदा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर सुखपाल सिंह हैं। इसके अलावा जो गाँव की कनेक्टिविटी है, ये जो रोड जिस पर हम खड़े हुए हैं, ये आप देख रहे हैं सुहाना और भनेड़े के बॉर्डर को ये कनेक्ट करती है। इसके अलावा ये रोड सीधे आप मोदीनगर आप निकल सकते हैं निवाड़ी होते हुए। इसके आगे हम आपको लेकर चलते हैं बाकी डिटेल्स के लिए। यहाँ से व्यू है जहाँ पे हम गांव के अंदर एंटर करते हैं। रोड सड़कें आप देख सकते हैं। ये रास्ता डबाना विलेज के लिए निकलता है। सामने सीधे भनेड़ा विलेज है। तो दोस्तों, जैसा कि अभी हम बने हुए भनेड़ा विलेज के अंदर, यहाँ के सरपंच ग्राम प्रधान की डिटेल्स हम आपको बता देते हैं। श्रीमती दर्शन त्यागी यहाँ की ग्राम प्रधान है, मौजूदा वाइफ ऑफ प्रवीण त्यागी जी। अभी ये व्यू आप देख रहे हैं ग्राम भनेड़े के अंदर। इसके हम इतिहास के विषय में आपको कुछ जानकारी प्रोवाइड कर देते हैं। गांव बहुत ही पुराना है, करीब 1000 से 1200 साल पुराना गांव है। यहाँ पे जो कम्युनिटी है, त्यागी कम्युनिटी यहाँ पर रहते हैं, तो त्यागियों का गांव ये बोला जाता है। इसके अलावा गांव की हिस्ट्री काफी प्राचीन है, काफी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है गांव की। काफी इसके बारे में माना जाता है कि ये बारियों के गांव में से एक आता है। अंग्रेजों के जमाने में जब 1857 की क्रांति शुरू हुई थी, उसके बाद यहाँ पर अंग्रेजी सरकार का विरोध किया गया था इस गांव के लोगों के द्वारा। तो काफी सहयोग उसमें रहा, तो इसलिए इसको बागियों का गांव भी बोला जाता है। इसके आगे जो इसकी सुविधाएं हैं, जो एमिनिटीज हैं, उसके विषय में हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ जो इसकी जनसांख्यिकी है, पॉपुलेशन, उसकी डिटेल्स हम आपको देते हैं। पॉपुलेशन यहाँ की करीब अनुमानित 3000 से 3200 के आसपास है और 2200 या 2300 के आसपास यहाँ की फॉलोइंग मानी जाती है। इसके अलावा गांव की सुख सुविधाएं, कितने जागरूक हैं गांव के लोग, यहाँ के लिटरेसी लेवल की हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। 80% से ऊपर लिटरेसी लेवल है, जागरूक है। नई पीढ़ी काफी जागरूक है पढ़ाई की तरफ। इसके अलावा जो गांव की सुख सुविधाएं हैं, एमिनिटीज, यहाँ पर आप देख रहे होंगे बैठने के लिए बेंचेस, आप सड़कों का व्यू आप देख रहे होंगे। आगे भी हम आपको गांव का इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाएंगे, जिससे कि आप इसका बेहतर अंदाजा लगा सकते हैं कि गांव कितना डेवलप्ड है, उसकी सुविधाएं और विकास प्रक्रिया क्या है। हम आपको लेकर चलेंगे, वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों, ग्राम भनेड़ा के अंदर हम अभी अवेलेबल हैं। यहाँ पर हम आपको हमारे स्थानीय भाई से अभी आपको साक्षात्कार करा रहे हैं, जो कि यहाँ पर गांव की जो व्यवस्थाएं हैं, गांव की जो क्रमिक विकास प्रक्रिया है, उसके विषय में आपको बताएंगे। सर, हमारे दर्शकों को आपका नाम बताइए। माय नेम इज दीपक त्यागी। दीपक जी, गांव की व्यवस्थाएं कैसी हैं, आप इसके विषय में कुछ बताइए। यहाँ की नालियां, सड़कें, यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी, बाकी स्कूल फैसिलिटी, इनके बारे में कुछ बताइए। सड़क भी ठीक है जी, जी। स्कूल का भी कम है, साक्षरता यहाँ पर थोड़ी। साक्षरता कम है, वो मतलब कैसे? आज की डेट में तो मुझे लगता है कि युवा पीढ़ी का रुझान पढ़ाई लिखाई की तरफ काफी अच्छा है। उसमें थोड़ी अभी दिक्कत है, अच्छे टीचर नहीं है हमारे यहाँ पर। अच्छे टीचर का इश्यू है। हाँ, ओके। बाकी यहाँ पे जो अभी स्ट्रीट लाइट्स हैं, सड़कें, ये लाइट वगैरह ठीक है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सारी अवेलेबल हैं। हाँ जी। इसके अलावा आपका कोई फीडबैक गांव की व्यवस्थाओं के बारे में, आगे कुछ नया चाहते हैं? बस ये चीज की कमी है इस गांव में, बैंक की। जी, बैंक की कमी है। और हाँ, इसके अलावा और काफी बार कोशिश भी कर ली। जी। हमारे सांसद जी हैं सतपाल चौधरी। ओके, तो कुछ इसका 10 साल हो गए जी उनकी योजना में, हमें तो बैंक मिला है। तो बाकी सारी मूलभूत सुविधाएं इस गांव में हैं, अच्छी सारी सुविधाएं हैं, सारी सुविधाओं से सेटिस्फाइड है। केवल एक बैंक की ही यहाँ पर इन लोगों को जरूरत कभी महसूस हो रही है। इसके आगे गांव के इंटरनल स्ट्रक्चर व्यू को हम आपको दिखाएंगे। आप बने रहिए इस वीडियो में। धन्यवाद। हमारा गांव जो है ये क्रांतिकारी है। अंग्रेजी हुकूमत में हमने अंग्रेज भगाए थे, मारे थे। उस टाइम पर हम बगावत मांगे थे। अब ये हमारा गांव सुहाना, भनेड़ा, ग्यासपुर, कुम्हेड़ा, थिलोड़ा, ये 5 गांव हमारे क्रांतिकारी हैं।
काफी पुराना गांव है। तो क्या हुआ था उस वक्त अंकल जी, थोड़ा बताएंगे उसके बारे में? हैं? क्या हुआ था उस वक्त थोड़ा सा? जब अंग्रेजों की हुकूमत थी हिंदुस्तान में, जी तो महात्मा गांधी ने जिस वक्त यहाँ आंदोलन करा तो भाई न अंग्रेजों को भगाओ, जी तो सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सरदार पटेल, मतलब ये शिवाजी, ये बहुत नेता ऐसे हो गए भाई देश को बचाओ और अंग्रेजों को भगाओ। तो हमारे ये गांव 5 गांव जो थे ये भी उनके पक्ष में थे। यहाँ स्वतंत्रता सेनानी भी थे उस टाइम पे, जी और ये उस टाइम पे यहाँ क्रांतिकारी गांव माने गए थे। वैसे अंग्रेजी हुकूमत में ये हमारे गांव वीराने कर दिए थे क्योंकि उनका राज था अंग्रेजों का। जी उसके बाद हम आ गए। ठीक। आग लगाने के उस वक्त कहा जाता कि आग लगाने के ऑर्डर इन 5 गाँव में 5 गांव में ऑर्डर कर दिए थे अंग्रेजों ने, क्योंकि इनकी हुकूमत थी उनकी अंग्रेजों की, और हमारे 5 गांव को ऑर्डर कर दिया था कि ये इन्होंने अंग्रेज मार दिए न उन बातों को। जी तो मतलब ये है कि ये तो हमारे क्रांतिकारी गांव है। तो उसके बाद से गांव का विकास कितना हुआ है? विकास तो कोई आज ऐसा ज्यादा हुआ नहीं है। जी गवर्नमेंट ने तो हमें कुछ दिया नहीं है, जी ना गवर्नमेंट ने यहाँ कोई ऐसा वो करा। तो ये तो गांव के प्रधान है, इन्होंने अपना जो गवर्नमेंट ने पैसा दिया उन्होंने लगाया। हाँ जैसे क्रांतिकारी गाँव है, बाकी तो जो सब जैसे क्रांतिकारी गांव है, हमारे गांव को गवर्नमेंट ने कोई विशेष दर्जा नहीं दिया गया गांव को, बेसिकली कोई विशेष दर्जा नहीं दिया गया है। ना कोई। अब ये एक इंटर कॉलेज है हमारे यहाँ, वो हमने खुद बनाया अपने उससे, मतलब सहयोग से सभी का। सहयोग से, दुनिया से पैसा ले लेकर गांव से इकट्ठा करे, बाहर से लाए, आज इंटर कॉलेज चल रहा है। जी और मान्यता ना गवर्नमेंट ने कोई सहायता नहीं, अनएडेड स्कूल है, जबकि उसे कोई। तो आप चाहते हैं कि जैसे कि आपने पार्टिसिपेट किया था, आप गांव के लिए एक विशेष दर्जा देखते हैं कि गवर्नमेंट से आइडेंटिफाई करे और एक दर्जा दें विशेष अधिकार का, ताकि सुविधाएं और ये भी मिल गवर्नमेंट तो सकें। भाई 5-6 साल से, जी इससे पहले कांग्रेस का राज रहा 70 साल, जी 66 साल या 70 साल। जी हमारे यहाँ कुछ नहीं करा। इसने तो बहुत सुविधा करी है बीजेपी ने, तो जी जो ये सरकार है जी इन्होंने बहुत सुविधा की है। 2-2 हजार रुपये किसानों को दिए हैं, हर चीज से महंगी जी अपना खाते खुलवाए हैं और गैस फ्री कर रहे हैं। जो मतलब बीपीएल कार्ड है, जो लोग गरीब तबके के उनके लिए गैस भी फ्री, कनेक्शन फ्री दिए हैं। तो यहाँ तो बहुत विकास करा इस सरकार। तो अभी सड़कें वड़कें काफी अच्छी बन गई हैं गाँव में आपके? सड़कें तो काफी अच्छी बन गई गाँव में आपके अभी? हाँ। तो मतलब ये है कि इस सरकार में तो काफी मतलब रहा सहायता। तो बाकी संतुष्ट हैं अभी आप करंटली गाँव जो अभी जो गवर्नमेंट है अभी आपकी? उससे पहले सरकार 70 साल सरकार कांग्रेस के लिए कुछ नहीं, ना किसी ने सुनाई करी, ना किसी ने सुना। ठीक है अंकल जी, धन्यवाद आपका। देख रहे हैं ये भनेरा विलेज का इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल व्यू, यहाँ की सुविधाएं क्या हैं, सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। ये देखिए गांव के रास्ते, पक्की सड़कें, पक्की नालियाँ। भनेरा विलेज के अंदर की यात्रा आप कर रहे हैं। स्ट्रीट लाइट्स, काफ़ी सुधार और डेवलपमेंट, यहाँ पे सोलर पैनल्स भी लगे हैं। लोग यहाँ की व्यवस्थाओं से काफ़ी सेटिस्फाइड हैं, काफ़ी संतुष्ट हैं, जैसा कि अभी तक हम आपको बता रहे हैं और यहाँ के स्थानीय लोगों से हमें जो जानकारी मिली है। नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत त्यागी। अभी आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन पिटारा। इसमें भारत के गांव सीरीज के अंतर्गत हम आपको लेकर आए हैं खिंदोड़ा विलेज में। खिंदोड़ा विलेज की हिस्ट्री और लोकेशंस की हम आपको जानकारी देंगे। यहाँ की शुरुआती लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ। ये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में मोदीनगर तहसील के अंदर ये विलेज आता है, खिंदोड़ा विलेज इसका नाम है। यहाँ के जो वर्तमान प्रधान हैं, जो सरपंच हैं यहाँ के, वो शशि त्यागी जी हैं, श्रीमती शशि त्यागी। इसके अलावा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस एरिया के आते हैं वो सतपाल जी आते हैं। इसके अलावा एमएलए की अगर मैं बात करता हूं तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी इधर के लगता है मंजू शिवाजी, डॉक्टर मंजू शिवाज। साथ ही साथ मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा इसके लोकेशन की कनेक्टिविटी रेलवे स्टेशन से। मोदीनगर का रेलवे स्टेशन यहाँ से करीब 14 किलोमीटर के आसपास है, जो कि अनुमानित दूरी है। साथ ही साथ इसके अलावा जो दूसरा रेलवे स्टेशन है 15 से 16 किलोमीटर, मुरादनगर रेलवे स्टेशन यहाँ से आता है। हिस्ट्री
विलेज की हिस्ट्री के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ की जो हिस्ट्री है काफी पुरानी है और काफी पेचीदा और बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, क्योंकि ये आजादी से जुड़ी हुई है, क्रांति से जुड़ी हुई है। 1857 में जो मेरठ की क्रांति हुई थी, उस वक्त अंग्रेजों से इन्होंने विरोध किया था। इसीलिए ये गांव, जो कि हमने 5 गांव आपको बताए थे हमारी बाकी वीडियोस में भी, तो खिंदोड़ा भी उनमें से एक गांव है जो कि बागी गांव में गिना जाता है, बागी गांव के लिए फेमस है। यहाँ इसके आगे की जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ की जो जनसांख्यिकी है, पॉपुलेशन स्टेट्स आपको मैं वो बता देता हूँ। पॉपुलेशन जो अनुमानित जनसंख्या है यहाँ की करीब 6000 के आसपास है। इसके अलावा अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करते हैं हम, तो यहाँ पे करीब 4000 के आसपास पोलिंग परसेंटेज है, पोलिंग है इसका। इम्प्रूवमेंट्स और सुख सुविधाएं, गांव की एमेनिटीज और इंटरनल स्ट्रक्चर, यहाँ की रोड्स, यहाँ की बाकी फैसिलिटीज, हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटैलिटी की क्या फैसिलिटी है, इसके अलावा यहाँ पे मार्केट और शॉप्स की फैसिलिटी क्या है, इसके अलावा और बेहतर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए हम गांव में लेकर आपको चलते हैं और उसका इंटरनल स्ट्रक्चर और व्यू आपको दिखाएंगे, जिससे आप उसकी बेहतर आइडिया और जानकारी लगा सकते हैं। ग्राम खिंदोड़ा विलेज के अंदर हमने एंटर कर लिया है। यहाँ की इंटरलॉकिंग सड़कें आप देख रहे हैं, सीमेंटेड ईंटों से बनी हुई इंटरलॉकिंग सड़कें। इलेक्ट्रिसिटी पोल्स आप देखिए, 18 घंटे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आती है। पोल्स के ऊपर यहाँ पर आप केबल नुमा तार देख रहे हैं, नॉर्मल तार नहीं है, डेवलप्ड गांव की कंडीशन में आता है। विलेज खिंदोड़ा आप घूम रहे हैं, आसपास के गांव ग्यासपुर, भनेड़ा, सुहाना, रावली, पतला, ये सभी कनेक्टिविटी के गांव हैं। गांव के इंटरनल स्ट्रक्चर से आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि गांव अच्छी कंडीशन में गिना जाता है। यहाँ पे सुपरनेट, एयरटेल, सारे जो टेलीकम्युनिकेशन की सर्विस और फैसिलिटीज हैं वो अवेलेबल। ये चौपाल आप देख रहे हैं गांव की। अभी जैसा कि हम आपको खिंदोड़ा विलेज के इंटरनल स्ट्रक्चर को आपको दिखा रहे थे, यहाँ पर आप देखिए चौपाल खिंदोड़ा विलेज की काफी डेवलप्ड विलेज है ये। सामने मेडिकल स्टोर, फैसिलिटीज के मामले में गांव बहुत ही अच्छा है। ये हमारे डेवलप्ड गांव की लिस्ट में आता है। ये देखिए एसेंशियल स्टोर्स, बहुत अच्छा विलेज। पक्की सड़कें, काफी चौड़ी सड़कें हैं।